एक नए बच्चे के पालन पोषण की और उसे कैसे संभालना होता है और एक नए बच्चे के लिए क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने होते हैं, उन सब के बारे में बताएंगे। अगर किसी के यहाँ भी कोई नया बच्चा पैदा होता है तो हमें उसे बहुत प्यार से और बहुत तरीके से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, वो खुद बहुत सेंसिटिव होते हैं। सबसे मेन बात, जब हम किसी नए बच्चे को उठाएं जो अभी पैदा हुआ है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो हमें अपने हाथ सबसे पहले धोने चाहिए अच्छे से और उसमें कुछ भी सैनिटाइजर या कुछ यूज़ करना चाहिए, साबुन से बहुत अच्छे से अपने हाथ धोने चाहिए। सेकेंड चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम किसी बच्चे को उठाते हैं तो उसकी गर्दन पे और उसके सिर के नीचे हाथ रखना चाहिए, नहीं तो उनकी स्किन इतनी फ्रेजाइल होती है कि वो उनकी गर्दन में मोच आ सकती है या टूट सकती है उनके। और हम नए बच्चे को जब उठाते हैं तो हम उसे ऐसे ऐसे हिलाते हैं, ऐसे ऐसे हिलाते हैं, वो एक बहुत गलत तरीका है। अगर हमने उसे जरा सा भी तेज हिला दिया तो उसकी दिमाग में क्लॉटिंग हो सकती है और वो पूरी जिंदगी के लिए उसे भरना पड़ सकता है। और जब हम किसी भी बच्चे को कहीं लेके जाते हैं तो बहुत ध्यान से सोचना चाहिए कि वो अच्छे से बंधा है, कहीं से गिर ना जाए। और अगर आप किसी बच्चे को उठा के उसे खिलाने के चक्कर में यूं उछाल रहे हैं तो वो गिर भी सकता है, उसे बहुत नुकसान हो सकता है। तो बस ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हम किसी भी नए बच्चे को उठाएं या उसके साथ खेलें तो बहुत ध्यान से खेलना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगी आज कि अगर हम जैसे फैमिली प्लानिंग कैसे करते हैं, दूसरी चीज़ उसमें है कि अगर आपको सबको पता है कि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है और हमें उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कंट्रोल नहीं होगी तो बहुत नुकसान की बात है। इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, आपके आसपास के जो भी मेडिकल हॉस्पिटल है आप वहाँ जाइए, आपको वहाँ पे सारे सजेशंस मिलेंगे कि कैसे आप एक निरोधक यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपके घर में पॉपुलेशन ज़्यादा ना बढ़े। इसके बारे में बहुत सारी गवर्नमेंटल लॉज हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने लागू किए हैं और बहुत सारी स्कीम्स हैं जो आपको किसी भी नज़दीकी अस्पताल में पता चल जाएगा। एंड इसके बारे में बाकी डिटेल्स हमारी प्रियंका बताएंगी। अब मैं आपको कुछ स्कीम्स के बारे में अवगत कराना चाहूँगी जो कि हमें हमारी माताओं को काफ़ी मदद करेंगी और कंट्रासेप्टिव्स के यूज से रिलेटेड है। कंट्रासेप्टिव्स मीन्स होता है परिवार नियोजन, जिससे हम बच्चों की ग्रोथ को रोक सकते हैं। एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है जो कि एक स्वस्थ कल का आधार है। अब स्कीम्स कुछ इस प्रकार हैं। फैमिली प्लानिंग, परिवार बनाने की तैयारी। इस स्कीम के अंतर्गत हम परिवार नियोजक के कुछ यूज करते हैं जिससे हमारी ग्रोथ फर्टिलिटी रेट काफी कम हो जाता है। इसमें इस स्कीम के अंतर्गत हमें ये भी बताया गया कि दूसरे बच्चे के और पहले बच्चे के जन्म में 3 साल का अंतर होना बहुत जरूरी है, जो कि एक माँ के स्वस्थ शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। सेकेंड स्कीम जिस प्रकार है, परिवार नियोजक को घर घर पहुंचाने की तैयारी, जिसमें कंडोम्स, OCPs, ECPs आते हैं। इसके अंतर्गत हमें कपल्स को अवगत कराया गया जिससे उन्हें आसानी से परिवार नियोजक के बारे में जानकारी मिल सके। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, हमें जल्द से जल्द परिवार नियोजन के बारे में जानकारी फैलाना। इस स्कीम के अंतर्गत हमें बताया गया कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज को कैसे रोकना है, जिससे फर्टिलिटी रेट काफी कम हो है। फोर्थ मूवमेंट हमें कुछ इस प्रकार है। बर्थ कंट्रोल मूवमेंट, हमें कैसे बच्चों के जन्म को रोकना है। इस स्कीम के अंतर्गत हमें हमारी परिवार नियोजक के जो फॉर्मूले थे उनकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाना था, जिससे बर्थ कंट्रोल का बैलेंस हो सके। चलो अब मैम आपको कहना चाहेंगी इस बारे? मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आजकल हमारा देश सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड होने जा रहा है। ये हमारा चैलेंज है इंडिया के लिए। इन दोनों हम लोगों को बातें बताई हैं, इन पर हम ध्यान दें और अपनी पॉपुलेशन को रोकें और एक स्वस्थ इंडिया बनाएं। थैंक यू।